जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे दीपावली की पावन रात में होने वाली माँ लक्ष्मी की पूजा की। इस बार दीपावली 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को पड़ रही है। दीपावली की रात हर घर में माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। पूरे श्रद्धा भाव और भक्ति भाव से उनका पूजन किया जाता है और ऐसा कहा जाता है जिस घर में माँ लक्ष्मी का पूजन पूरे भक्ति भाव से किया जाता है वहां पर माँ लक्ष्मी सुख, शांति, समृद्धि का स्थायी निवास देकर जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपावली पर पूजा की सही विधि और पूजा का सही समय बहुत ज्यादा मायने रखता है। दीपावली पर माँ की पूजा सही समय पर और सही विधि पर कैसे की जाए, आज हम आपको इस बारे में डिटेल से बताते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दीपावली 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को पड़ रही है। दीपावली का पूजन प्रायः प्रदोष काल में ही किया जाता है। प्रदोष काल यानी कि सूर्य अस्त के बाद का समय। दीपावली की पूजा हमेशा सूर्य अस्त के बाद की जाती है। दीपावली की पूजा हमेशा ही स्थिर लगन में करनी चाहिए। चर लगन में अगर हम दीपावली की पूजा करते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी माँ का निवास स्थायी नहीं होता है, इसलिए हमेशा स्थिर लगन में ही माँ की पूजा करनी चाहिए। इससे वह हमारे घर में स्थायी तौर पर निवास करती है। इस बार दीपावली का मुहूर्त 7:08 शाम को शुरू होगा और 8:18 तक चलेगा। इस बीच आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। यह प्रदोष काल में स्थिर लगन में पड़ रहा है, तो आप इस समय के बीच में ही दीपावली की पूजा करें। अब हम आपको बताते हैं कि दीपावली की पूजा की सही विधि क्या है। अगर आप सही विधि से दीपावली का पूजन करेंगे तो माँ लक्ष्मी अवश्य ही आपकी पूजा से प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देकर जाएंगी। तो चलिए, आपको पूजा का प्रारंभ कैसे करना चाहिए। देखिए, जब हम कोई भी पूजा का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश जी का आवाहन करना बहुत जरूरी होता है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। वह हमारी पूजा में आने वाले किसी भी विघ्न को हर लेते हैं। तो माँ लक्ष्मी की पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का आवाहन करें, उनके मंत्र का जाप करें। आप ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं। गणेश जी का आवाहन करने के बाद आप नवग्रह, भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य देव का भी संक्षिप्त आवाहन अवश्य करें। उनकी उपस्थिति आपकी पूजा को और भी फलदायी बनाएगी। साथ ही एक कलश की स्थापना करें। उस कलश में हल्दी की एक गांठ, सुपारी डालें और उसको जल से भर लें। फिर उसके ऊपर आम के कुछ पत्ते लगाकर एक नारियल की स्थापना करें। यह नारियल की स्थापना प्रतीक होती है आपकी पूजा में शुभता का, तो इसकी स्थापना आप अवश्य ही करें। कलश की स्थापना के बाद आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करने की विधि है कि आप आंखें बंद करें और अंदर ही अंदर ध्यान करें कि माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान है और उनके दोनों हाथों से धन धान्य की वर्षा हो रही है। ऐसा ध्यान करने के बाद आप माँ का आवाहन करें। माँ का आवाहन करने के लिए आप माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम श्री महालक्ष्मीये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इस मंत्र का आप 3 बार उच्चारण करें और माँ का आवाहन करें। माँ का आवाहन करने के बाद आप उनको एक पुष्प अर्पित करें। यह पुष्प माँ को आसन देने का प्रतीक है। आपने माँ का आवाहन किया, आप उन्हें आसन दे रहे हैं और आसन के तौर पर आपने उन्हें एक पुष्प अर्पित कर दिया। पुष्प को अर्पित करने के बाद सबसे पहले आप उन्हें जल से स्नान कराएं, फिर आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। अगर आपके घर में माता की मूर्ति नहीं है, फोटो है, तो आप उस पर सिर्फ कुछ छींटे दें। पहले एक फूल की सहायता से थोड़े से शुद्ध जल के छींटे माँ के ऊपर डालें, फिर एक फूल की सहायता से पंचामृत के छींटे माँ के ऊपर डालें और उसे एक सफेद साफ कपड़े से उसके बाद साफ करें और फिर शुद्ध जल के कुछ छींटे डालें। इस तरह से माँ का स्नान हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अनार के रस से भी माँ का स्नान करा सकते हैं। माँ का स्नान कराते समय आप श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। यह अति फलदायी माना जाता है। जब आप माँ को स्नान करा रहे हैं, श्री सूक्तम के कुछ मंत्रों का जाप करने से आपकी पूजा सफल होती है। जब स्नान समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप माँ को वस्त्र अर्पित करें। माँ को नए और साफ सुथरे वस्त्र ही अर्पित किए जाने चाहिए।
वस्त्र अर्पित करने के बाद आप माँ को चंदन, हल्दी और कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद आती है नैवेद्य। जब माँ का स्नान और यह अर्पण सब खत्म हो जाए तो आप माँ को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य क्या है? सबसे पहले आप माँ को मिष्ठान, फल और मेवा अर्पित करें। उसके बाद पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। फिर माँ को धूप और दीपक दिखाएं और उसके बाद माँ को कुछ आभूषण अर्पित करें। जब आप माँ को यह सब अर्पित कर दें तो उसके बाद वहां बैठकर श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर आप श्री सूक्तम का पाठ नहीं कर सकते तो आप कनकधारा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी वजह से समय की कमी है और आप इन दोनों में से कोई भी पाठ नहीं कर सकते तो आप माँ लक्ष्मी के कुछ बहुत ही सिंपल मंत्र हैं जिनका जाप आप कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप अपने परिवार के साथ 108 बार करते हैं तो आपको माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसी के अलावा एक और मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीये नमः। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इन दोनों मंत्र में से किसी करें, अपने पूरे परिवार के साथ करें और 108 बार करें। ऐसा करने से आपको माँ की कृपा जरूर प्राप्त होगी। इसके बाद आप माँ की आरती करें। किसी भी पूजा के बाद माँ की आरती करना बहुत ही आवश्यक होता है। आरती करने के बाद आप माँ से क्षमा याचना करें कि अगर पूजा में या फिर पूजा की विधि में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है तो माँ आप हमें क्षमा करें। ध्यान रहे, माँ लक्ष्मी का विसर्जन नहीं किया जाता है। आपने माँ लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना की है, उनकी पूजा की है और कलश की स्थापना की है, लेकिन आप कलश के जल को विसर्जित कर सकते हैं और नारियल को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में सुरक्षित रखें। आप उनका विसर्जन नहीं करते हैं, इस बात का आप खास ख्याल रखें। अगर इस दीपावली आप पूरे श्रद्धा भाव से और पूरे भक्ति भाव से माँ की पूजा करेंगे और उसे सही समय पर और सही विधि से करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही आएगी। आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन अवश्य ही होगा। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे। जय श्री राम।